AR कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज बहुपद के क्लास 9th का हम लोग बहुपद चैप्टर 2 का आज MCQ करने वाले हैं। हम लोग आते हैं, पहला क्वेश्चन है x² - 2x + 1 एक बहुपद है। तो कैसा बहुपद है? तो यह एक चर वाला बहुपद है। और इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास है, देखिए 3x³ + 2x² - x + 1 में x² का गुणांक क्या है? तो x² का गुणांक x² के साथ 2 का गुणांक है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं कि हम लोग के पास क्या है, निम्नलिखित में 20 का घात का एक द्विपद कौन सा है? तो इसमें तो घात 1 है, इसमें भी घात 1 है, इसमें घात 20 है, इसमें घात 2 है। तो हम लोग का इसका आंसर C नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है कि 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर में है x³ - 12x² + 3x + 9 का घात कितना है? तो घात किसको कहते हैं बच्चों? जिसमें सबसे अधिक बड़ा घात, बहुपद का जो घात होता है उसी को बहुपद का घात कहते हैं, जो सबसे बड़े पावर के रूप में हो। तो सबसे बड़े पावर के रूप में 3 है, इसलिए इस बहुपद का घात भी 3 हो जाएगा। उसके आगे हम लोग आते हैं, तो क्या है, x² - x एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? तो ये बताना। ये द्विघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है? ये द्विघात बहुपद है। और इसके बाद हम लोग को आना है x - x³ एक कैसा बहुपद है? तो ये एक त्रिघात बहुपद है। कैसा बहुपद है? क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद होगा। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर में, x + 3x का एक डैश बहुपद है। कैसा बहुपद है? इसका अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसका घात जो होगा ये कौन सा बहुपद होगा? तो ये रैखिक बहुपद होगा। इसके बाद हम लोग 8 नंबर में आते हैं, जब x का मान रखेंगे तो क्या होगा? x का मान अगर जब हम लोग रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा? तो हम लोग रख के देखते हैं। 5x - 4x² इधर लिखते हैं 5x - 4x² और +3। जब हम लोग ऐसा करते हैं तो 5 × -1 हो जाएगा, ये -5, और ये स्क्वायर है तो -4 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। तो -9 + 3 -6 हो जाएगा। अब -6 जब आ गया तो हम लोग अब इसका सॉल्यूशन देख लिए। अब हम लोग इसके आगे आंसर करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आंसर आप लोग को दिखाते हैं। अब देखिए इसमें आंसर C नंबर में -6 दिया हुआ है। अब चलते हैं हम लोग आगे 9 नंबर में। 9 नंबर क्या दिया हुआ है कि PT = 2t² 2 + t + 2t² - 3t का मान जब t = 0 हो। तो सबसे पहले तो आप लोग को एक बात बताते हैं, इस t में अगर मान 0 रखे तो 0 हो गया। ये 2 में अगर मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो सब क्या हो जाएगा? तो 2 + 0 + 0 + 0, इसका मान हो जाएगा 2, इसलिए 9 का आंसर 2 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 10 नंबर में। 10 नंबर में तो बहुपद का दिया हुआ है हम लोग के पास, बहुपद का शून्य क्या होगा? जैसे हमारे पास दिया हुआ है 2x + 7। जब यहाँ x बराबर क्या रख लेंगे हम लोग? 2x + 7 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ 2x बराबर -7 होगा। और जब x बराबर लिखेंगे तो -7/2 हो जाएगा। इसका आंसर -7/2 होगा। तो -7/2 हम लोग के पास कहाँ है? ऑप्शन में, D नंबर में ऑप्शन में है। देख लीजिए D नंबर ऑप्शन में -7/2 है। अब हम लोग आते हैं इसके आगे 11 नंबर में। 11 नंबर में रूट क्या है? तो बहुपद √3 का घात, तो बहुपद √3 का घात 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
0। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक अचर बहुपद की घात क्या होती है? अचर बहुपद कहने का मतलब है कि हम लोग के पास उसके पास कोई चर नहीं है। तो अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास दिया हुआ है 3x² + 8x + 5 के रैखिक गुणनखंडों में से एक है। इसका रैखिक गुणनखंड में से हम लोग निकालेंगे एक कौन सा होगा। तो रैखिक गुणनखंड जैसे इसको हम लोग तोड़ेंगे। अब तोड़ने के लिए यहाँ तो स्पेस नहीं है, हम लोग बगल में तोड़ते हैं। तो 3x² + 8x और +5। अब इसको जब तोड़ेंगे तो 15। तो इसके बाद हम लोग का काम होगा कि 3x² + 5x या तो 3x भी ले सकते हैं +5x + 5। अब जब लेंगे तो इससे 3x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 1 और इधर भी हम लोग ले लेंगे 5। तो x + 1, इसका मतलब x + 1 इसका गुणनखंड है। तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके आगे हम लोग आते हैं। अब देखते हैं कि 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक क्या है। तो x का टर्म पकड़ेंगे तो x के पास क्या है, 6 है। इसका गुणांक 6 हो जाएगा। अब उसके आगे जब हम लोग आएंगे तो निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद का उदाहरण नहीं है। अब द्विघात बहुपद का उदाहरण कौन सा नहीं है हमको इसमें देखना है कि द्विघात बहुपद का उदाहरण कौन सा नहीं है। 7x + 3 ये तो द्विघात है। 2x² + 5 2x² + x - 1 ये भी द्विघात है। और ये x + 3x³ - 9 और इनमें से ये द्विघात नहीं है, ये द्विघात नहीं है, ये इनमें से कोई नहीं, ये द्विघात, ये हम लोग का द्विघात है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर में पूछ रहा है कि 7 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर का मान क्या होगा। 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर हम लोग का 25। तो 49 - 25। तो 49 में कितना बच गया, 4, इधर 2, 24। अब इसके जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यदि k के सभी मान के लिए x² + kx = 6 है तो k का मान क्या होगा। तो हम लोग पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ इसको गुना कर देंगे। x + a x + b का हम लोग के पास फार्मूला था x² + 2 + 3 और इसमें से हम लोग का हो जाएगा x और +6। तो हम लोग के पास कितना हो गया, इसके पास 5। 3 + 2 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो बहुपद px cx dx का शून्यक क्या होगा। जब इसका शून्यक हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, p शून्यक जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग निकालते हैं px दिया हुआ है हम लोग के पास बराबर 0। अब हम लोग जब इसका सॉल्यूशन आगे करेंगे तो cx + d बराबर 0। तो cx बराबर -d। अब उसके बाद x बराबर -d/c। -d/c कहाँ है, c नंबर में। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग के पास 18 तक हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं 19 में। 19 में हम लोग के पास है px +
बराबर -5x प्लस का शून्यक क्या होगा। जब शून्यक हम लोग को निकालना रहता है तो क्या हो जाता है, हम लोग निकालते हैं इसमें -5x प्लस 5 बराबर 0। अब -5x बराबर -5, अब x बराबर -5 बाय -5 कट जाएगा तो ये हाँ। तो हम लोग आगे 19 नंबर में था, इसका आंसर क्या हो गया था 1। अब हम लोग उसके आगे जब बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक अचर बहुपद है। अचर बहुपद कहने का मतलब है इसमें कोई भी चर नहीं होगा। तो इसमें x है चर है, इसमें x है चर, इसमें x है चर, और 1 A C और D में चर है, B में चर नहीं है। तो हम लोग को B में चर लेना होगा। B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 21 नंबर में। इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। अब हम लोग को देखना है, इस एक नंबर में x प्लस वाई है, ये नहीं होगा। दूसरा में x और y है, नहीं होगा। एक चर वाला बोल रहा है तो C नंबर में सिर्फ एक चर है। और हम लोग अब आते हैं आगे 22 नंबर में। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। तो बहुपद होने का शर्त ये होता था कि उसमें कोई भी हमें पावर में हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ माइनस से ये नहीं होगा, यहाँ माइनस से ये भी नहीं होगा, ये यहाँ रूट में है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर C नंबर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक चर बहुपद है। इसमें एक चर वाला पूछ रहा है। तो अब देखिए, पहला ऑप्शन में x और y दोनों है। दूसरा में सिर्फ t है, तीसरा में y है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। यहाँ z और x है, तो ये हम लोग का B नंबर हो जाएगा। उसके आगे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक चर बहुपद है। एक चर बहुपद कहने का सबसे पहले ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, और ये अगर पूरे में रूट है तो बहुपद नहीं है। अगर सिर्फ √3 में रहता तो ये बहुपद होता। अगर ये पूरे में दे दिया तो बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब उसके आगे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। जैसे रूट पे हो गया, नहीं होगा। ये बाय में हो गया, नहीं होगा। ये रूट पे हो गया, नहीं होगा। तो हम लोग का ये बहुपद होगा। उसके आगे हम लोग आते हैं अब 25। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद। अब अगला वीडियो में फिर मिलेंगे।